वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। परम आत्मीय भगवत प्रेमी सज्जनों और वात्सल्यमयी माताओं, राम कथा की इस आनंदमयी गंगा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि माता जानकी अशोक वाटिका में विरह की अग्नि में जल रही हैं और अपने परम प्रियतम की कुशलता पूछ रही हैं। लेकिन सज्जनों, जब कोई भक्त दुख में होता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसे होती है? भगवान को और भगवान के संतों को। वृक्ष के पत्तों में छिपे श्री हनुमान जी जब माता सीता की यह करुण दशा देखते हैं तो उनका हृदय छटपटा उठता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की उस मनोदशा को इन दो चौपाइयों में अलग अलग ढंग से पिरोया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर लिखा है। देखी परम बिरहा कुल सीता, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कल्प समबीता, सोचन कपिहि कल्प समबीता। और जब माता जी प्रश्न करती हैं तब बाबा लिखते हैं, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। अर्थात माता सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी को वह एक क्षण भी कल्प के समान, युगों युगों के समान लग रहा था। और फिर उस दुख को दूर करने के लिए हनुमान जी ने अत्यंत कोमल और विनीत बोला, कपि मृदु वचन विनीता, नम्र वचन बोले। श्रोताओं, इस संसार में जब हमें कोई व्यथा दुख होती है तो हम क्या करते हैं? हम अपनी व्यथा 10 लोगों को सुनाते हैं। लेकिन क्या व्यथा कहने से व्यथा मिटती है? बिल्कुल नहीं मिटती है। व्यथा कहने से व्यथा और बढ़ जाती है। माता सीता की व्यथा का क्या इलाज था? हनुमान जी कोई ज्ञान, योग या उपदेश लेकर तो नहीं गए थे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर क्या किया? उन्होंने भगवान श्री राम की कथा सुनाई। यही सच है कि व्यथा हटानी है तो
सुनानी है, व्यथा हटानी है तो कथा सुनानी है। संसार का कोई भी दुख हो, जब कानों में भगवान की सुमधुर कथा पड़ती है तो व्यथा अपने आप भाग जाती है। हनुमान जी ने अपनी कथा और अपने मृदु वचनों से माता के हृदय को शीतलता प्रदान किया। भक्तजनों, गोस्वामी जी ने लिखा है, बोला कपि मृदु बचन विनीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, देखी परम विरहाकुल सीता। बोला कपि मृदु बचन विनीता। हनुमान जी अत्यंत कोमल और विनीत शब्द बोले। अब जरा आज के समाज पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज के समय में किसी आदमी को अगर मोहल्ले का नेता बना दिया जाए या किसी दफ्तर में छोटी सी कुर्सी मिल जाए तो उसकी बोली कैसी हो जाती है, उसका वॉल्यूम, आवाज़ इतना बढ़ जाता है कि बिना चीखे वह बात ही नहीं करता। फोन पर भी बात करेगा तो लगेगा जैसे सामने वाले को डरा रहा हो। अगर उससे कहो कि भाई जरा मीठा बोल लो तो कहेगा, अरे मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, मीठा बोलूँगा तो मेरा रौब कैसे पड़ेगा। लेकिन सज्जनों, असली मैनेजमेंट, असली प्रबंधन क्या है, यह हमें हनुमान जी से सीखना है। आइए हम असली प्रबंधन हनुमान जी से सीखें। हनुमान जी ही हमें असली प्रबंधन सिखाते हैं। हनुमान जी कोई साधारण दूत नहीं है, वे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। उन्होंने 100 योजन का समुद्र लांघ लिया है, सुरसा को हरा दिया है, सिंहिका को मार दिया है, लंकनी को परास्त कर दिया है। इतनी अपार शक्ति, बुद्धि और बल के बावजूद जब वे माता सीता से बात करते हैं तो उनमें तनिक भी अहंकार नहीं है। उनकी वाणी में क्या है, बोला मृदु बचन विनीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मृदु वचन, सॉफ्ट स्पोकन, और विनीता, हम्बलनेस, ये बड़े अच्छे गुण होते हैं। सॉफ्ट स्पोकन और हम्बलनेस, यह हमें सिखाता है कि आप जीवन में चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, चाहे जितनी डिग्रियां ले लें, लेकिन आपकी जीभ पर हमेशा मिठास और विनम्रता होनी चाहिए। कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र हो। हनुमान जी के इन्हीं मृदु वचनों के महत्व को समझाने के लिए एक छोटी सी कथा का आनंद लेते हैं। एक राजा ने रात में सपना देखा कि उसके मुंह के सारे दांत टूट कर गिर गए हैं। सुबह उठकर राजा ने एक ज्योतिषी को बुलाया और पूछा, पंडित जी, ज्योतिषी महाराज, हमारे इस सपने का क्या अर्थ है? ज्योतिषी ने पंचांग खोला और कांपते हुए बोला, महाराज, यह तो बड़ा भयंकर सपना है। इसका अर्थ है कि आपके सारे सगे संबंधी आपके सामने ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस मनहूस को ले जाकर जेल में डाल दो।
फिर राजा ने एक दूसरे विद्वान ज्योतिषी को बुलाया। दूसरे ज्योतिषी ने वही गणना की। सत्य तो वही था, स्वप्न का जो परिणाम था वह वही था, पर उसके पास, इस विद्वान ज्योतिषी के पास मृदु वचन थे। वह मुस्कुराया और बोला, बधाई हो महाराज, बधाई हो, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। इस सपने का अर्थ है कि अपने पूरे कुल और खानदान में सबसे लंबी आयु, सबसे लंबी उम्र आपकी ही होगी। आप अपने सभी सगे संबंधियों से ज्यादा जिएंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस ज्योतिषी को मोतियों और असरफियों का हार इनाम में दे दिया। सज्जनों, बात दोनों ने एक ही कही थी। अगर राजा सबसे ज्यादा जिएगा तो जाहिर है कि बाकी लोग उसके सामने ही मर जाएंगे, उससे पहले ही मरेंगे। लेकिन पहले वाले की वाणी कठोर थी और दूसरे की वाणी मृदु और विनीत थी। लंका के उस भयंकर माहौल में, जहां चारों ओर तलवार और भालों वाले राक्षस घूम रहे थे, अगर हनुमान जी अपनी बानर वाली स्वाभाविक तेज आवाज में बोलते तो माता सीता डर जाती और राक्षस भी जाग जाते, अलर्ट हो जाते। इसीलिए एक कुशल प्रबंधक और सच्चे सेवक की तरह हनुमान जी ने मृदु वचन विनीता का प्रयोग किया, जिससे माता सीता को विश्वास हो गया कि उनका दुख भी दूर हो गया। विश्वास ही नहीं हुआ, तुरंत दुख दूर हो गया। प्यारे श्रोताओं, प्यारे भक्तों, राम कथा की यह चौपाई हमें दो सबसे बड़े सूत्र को देती है। पहला सूत्र है, जब भी जीवन में परम विरह या अवसाद, डिप्रेशन घेरे तो दुनिया के सामने रोने के बजाय भगवान की कथा के पास बैठ जाना, सारे के सारे दुख मिट जाएंगे। और दूसरी सीख यह है, दूसरा सूत्र यह है इस राम कथा का कि आप कितने भी पावरफुल, शक्तिशाली या धनवान क्यों न हो जाएं, अपने से छोटों, अपने परिवार और समाज के साथ हमेशा मृदु वचन, मीठे शब्द ही बोलें। आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है। आइए हनुमान जी के उस कोमल और विनीत स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने हृदय को प्रभु के चरणों में लगाएं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओ